फ्रेंड्स, मेरा नाम कमलेश नागर और मैं कोलकाता का रहने वाला हूँ। और आज मैं हेलो फ्रेंड्स, मैं कोलकाता से परिवेश नागर आप सबका आज एफएलपी की जबरदस्त ट्रेनिंग में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल का सेशन इतना जबरदस्त था कि मैं दीनदयाल पटीदार सर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा उस सेशन का। मुझे उस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला। फ्रेंड्स, मैं आपको कुछ स्नैपशॉट बताता हूँ उसके कि मुझे क्या सीखने को मिला है। फ्रेंड्स, कल के सेशन ने मेरे सामने बिल्कुल एक रिपोर्ट कार्ड रख दिया मेरे बिजनेस का, बिल्कुल एक आईना दिखा दिया मुझे दिखा दिया कि मैं अभी किस जगह पर हूँ। मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं कि हम तो एफएलपी करते हैं, जी जान से एफएलपी करते हैं और एफएलपी को छोड़कर कुछ नहीं करते। लेकिन सीसीज को देखा जाए या उनके लेवल को देखा जाए या उनके बोनस चेक को देखा जाए तो वो उतनी स्पीड में नहीं बढ़ रहे जितनी स्पीड में वो चाहते हैं। ऐसा है या नहीं फ्रेंड्स? तो आज जो प्रोडक्टिविटी का सेशन होने वाला है वो भी इसी टॉपिक पे होने वाला है कि हम कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएं। हम ये जान पाए कि अभी हम किस जगह पर हैं, हम ये जान पाए कि अभी जो हमारी स्थिति है बिजनेस की वो क्यों है, कैसे है, उसका एक रिपोर्ट कार्ड हम देख पाए अपने सामने। और वो रिपोर्ट कार्ड हमें मदद करे इस बिजनेस में और आगे बढ़ने के लिए। हमें पता चल पाए कि वो क्या चीजें हैं जहां पर हम फंस रहे हैं, जहां हमें दिक्कत आ रही है। और इस सेशन के जरिए हमें, कल भी मुझे ये पता चला था, आज भी मुझे यही पता चलने वाला है, आप सबको भी यही पता चलने वाला है कि हम लोग कैसे उस प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि वो जो गलतियां हम कर रहे हैं या उस फाइन ट्यूनिंग को करके हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, अपने सीसीज को बढ़ा सकते हैं, अपने लेवल को बढ़ा सकते हैं, मार्केटिंग प्लान में अपने बोनस चेक को बढ़ा सकते हैं। ये सारी चीजें हम कैसे कर सकते हैं, ये कल भी हमने जाना था, ये आज भी हम जानेंगे। और इसके अलावा हम ये भी कल भी जाना था, आज भी जानेंगे कि प्रोडक्टिविटी के ऊपर फोकस क्यों जरूरी है। कहते हैं दोस्तों कि किसी भी चीज के ऊपर अगर हम अपना ध्यान आकर्षित करें, हम अगर अपना ध्यान केंद्रित करें तो बहुत जबरदस्त चेंजेस आ सकते हैं। प्रोडक्टिविटी यानी कि जो हम एफर्ट डाल रहे हैं उसके एवज में हमें क्या रिटर्न्स मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सीसी बहुत ज्यादा करते हैं हमसे, बहुत सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत करके भी बहुत ज्यादा सीसी नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा बोनस चेक नहीं आ पाता। तो हम लोग एक ऐसी शख्सियत से आज जानेंगे उस सीक्रेट्स के बारे में कि वो कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाते हैं, वो कैसे उन्होंने इस मार्केटिंग प्लान के हर लेवल को ले रखा है, वो कैसे वो अपने अपने बोनस चेक को हमेशा बढ़ाते रहते हैं, कैसे वो नए नए अचीवमेंट्स करते हैं हमारे इस मार्केटिंग प्लान में, कैसे वो अपने बोनस चेक को बढ़ाते हैं, कैसे अपने लेवल को बढ़ाते हैं, कैसे अपने सीसी को बढ़ाते हैं। ऐसे एक एक्सपर्ट्स हैं, हम उनके बारे में जानेंगे कि उन्होंने इस बिजनेस को कैसे किया है। इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि हम लोग इस काम को आखिर करें तो करें क्यों, या प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं तो बढ़ाएं क्यों। दोस्तों, किसी भी बिजनेसमैन के बारे में आप जानते हो जो अपने गले में खुद चोरी करता है। दोस्तों, हमारे साथ ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हाँ भाई, जो पैसा आ रहा है आने दो, ठीक है, हम और ज्यादा क्यों सीखें, हम और ज्यादा क्यों अपने आप को बेहतर करें। प्रोडक्टिविटी वो तरीका है जिससे हम अपने आप को बहुत बेहतर कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हम अपने आप को इतना बेहतर कर सकते हैं कि हर महीने हमारी स्टेबिलिटी बढ़ती जाए, हर महीने हमारी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती जाए, हर महीने हमारा बोनस चेक बढ़े। वो किस तरीके से बढ़ेगा, क्या आप जानना चाहते हैं? मैं आशा करता हूं कि आप हमारे इस सेशन के साथ जुड़े हैं क्योंकि आप इस चीज को बहुत अच्छी तरह से जानना चाहते हैं। फ्रेंड्स, कल भी इतने खूबसूरत तरीके से हमें ये चीज प्रोडक्टिविटी के बारे में पता चली है। आज भी मुझे पूरा यकीन है कि मैं बहुत कुछ सीखने वाला हूँ इस ट्रेनिंग से, मैं बहुत सारी चीजें जानने वाला हूँ। और आप भी इस चीज का नोट्स बनाएं और कोशिश करें कि आप सकारात्मक रवैये से इन सारी चीजों को सुने और अप्लाई करने की कोशिश करें। और आपको जब भी कोई भी बात स्पीकर की अच्छी लगे तो आप हाँ या ना में रिस्पॉन्ड करें, इससे आपको ज्यादा अच्छी तरह से बातें समझ में आ पाएंगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा अगर मैं उस शख्सियत के बारे में बात करूं, उस व्यक्ति के बारे में बात करूं
जो कि आज का सेशन हमारे साथ करने वाले हैं। तो उन्होंने एक फार्मर फैमिली को बिलोंग करते हैं फ्रेंड्स। इसके अलावा वो एक फ्लोर मिल में काम करने जैसी हम्बल शुरुआत उन्होंने की थी। 2006 में वो ज्वाइन किया उन्होंने, और उनकी लगन बहुत तेज थी, प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी थी। 2006 में ही वो मैनेजर बन गए फ्रेंड्स। और मार्केटिंग प्लान का ऐसा कोई लेवल नहीं है जो कि उन्होंने अचीव नहीं किया फ्रेंड्स। उन्होंने +2 की एक सामान्य एजुकेशन के साथ भी इस बिजनेस को एक बहुत मजबूती से बिल्ड किया है फ्रेंड्स। उन्होंने कार प्लान भी अचीव किया है, उन्होंने मिलेनियर्स क्लब भी अचीव किया है, वो ईगल मैनेजर भी है हमारे इस मार्केटिंग प्लान में। आप सोचिए कि ऐसा एक एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति, ऐसा एक प्रॉफिटेबल व्यक्ति आज हमें बताने वाला है कि हम कैसे प्रॉफिटेबल और कैसे प्रोडक्टिव बनेंगे। प्रोडक्टिविटी के बारे में बहुत जबरदस्त इंफॉर्मेशन आज हमको मिलने वाली है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस इंफॉर्मेशन को लेने के लिए। और आप, अगर आप भी एक्साइटेड हैं, तो आप नोटबुक और डायरी ले लें, और हर जितने आपके नोट्स बनेंगे उतने ही आपके पास नोट्स आएंगे फ्रेंड्स, उतना ही आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा, उतना ही आपका सीसी बढ़ेगा। आप इसको अपनी फैमिली के लिए सीरियसली करें। आप इस ट्रेनिंग को प्रोडक्टिविटी की अपने फैमिली के लिए लें, अपने फ्यूचर के लिए लें, और अपने प्रोडक्टिविटी के लिए लें फ्रेंड्स। आपकी प्रोडक्टिविटी आज के सेशन के बाद बहुत बढ़ जाने वाली है। मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने गले में चोरी नहीं करेंगे। और मैं पटना के ट्रेनर को और एक नेट मेंबर को, एक अजीम शख्सियत को बुलाना चाहता हूं आपके सामने। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम, प्लीज रोल द रेड कारपेट फॉर मिस्टर राज सक्सेना, प्लीज सर। थैंक यू सो प्लीज हेल्प मी मच वेलकम मिस्टर राज परिवेश सक्सेना। जी। थैंक यू सो मच परिवेश जी, आपके इस सम्मान के लिए और पूरी एफएलपी के इस बेहतरीन सेशन में आपने जो परिचय कराया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी हमारे साथ आज हमारे बिजनेस पार्टनर ज्वाइन हुए हैं, मैं उनको बताऊं कि मैं बिहार के एक छोटे से गांव से हूं और उस गांव से शुरुआत किया था। और शुरुआत करने के बाद पता नहीं था कि किस जगह पे जाएंगे हम, बट फॉरएवर ने वो दिया जिसकी हमें कल्पना ना थी। और फॉरएवर के जो मार्केटिंग प्लान थे उसने हमें वो सब दिया जिसके बारे में हमने कभी सोचा नहीं था। तो फॉरएवर के इस बेहतरीन वंडरफुल सेशन में आप जितने भी लोग हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं, और मुझे पता है कि आप सब बिजनेस में ग्रो करना चाहते हैं या फिर एक अपना बेहतरीन जीवन चाहते हैं। और इस बेहतरीन जीवन को बनाने के लिए जो मेन चीजें हैं वो प्रोडक्टिविटी है। और प्रोडक्टिविटी अगर होता रहे तो हमारा बिजनेस बड़ा होता जाएगा, और बिजनेस बड़ा होता जाएगा तो हमारा चेक्स भी बड़ा होता जाएगा। क्योंकि 14 साल बहुत ही लो लेवल पे काम शुरू किया था गांव से। लोगों ने मना किया कि शायद आप नहीं कर पाएंगे, और ये घर से भी शुरुआत होती है। तो घर से शुरुआत हुआ, माँ ने मना किया, भाई ने मना किया। बट क्योंकि मैं एक बात हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप प्रोग्राम में आप अवेलेबल हैं, प्रोग्राम आपने देखा है और आपने डिसाइड किया है कि आप कर सकते हैं, तो जिंदगी भर आप उसी शब्द को याद रखें कि आप कर सकते हैं। और इसी सोच से मैंने शुरुआत किया, और मात्र 6 महीने की उम्र में मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया, वो भी काम करके। वो काम कैसे किया हम आपको आज बताएंगे कि वो 6 महीने हमने क्या किया था। तो उसके लिए क्योंकि समय हमारे पास लिमिटेड है, तो हम लोग स्लाइड के माध्यम से आगे बढ़ेंगे और वन बाय वन इन चीज़ों को देखेंगे। अगर हमारे साथ आप जुड़ चुके हैं तो बिल्कुल शांत मन से इस सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करें, ताकि कल से नहीं बल्कि आज इस सेशन के खत्म होने के बाद से ही आपकी प्रोडक्टिविटी स्टार्ट हो जाए। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्लाइड के माध्यम से। और सबसे पहले आपका स्वागत है द एलोवेरा कंपनी में। आपको जैसा पता है कि पूरे वर्ल्ड के सबसे बेहतरीन एलोवेरा उत्पादक कंपनी में से एक नाम आता है, और वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। इस सेशन में आप सबका तहे दिल से मैं राज सक्सेना स्वागत करता हूं। आपकी बेहतरीन जीवन के लिए एक बार और वेलकम करता हूं, क्योंकि अगर आप इसे समझ गए, या तो हो सकता है आप हमारे साथ बहुत पहले से ज्वाइन हैं, या हो सकता है कि आप अभी डिसाइड करने वाले हों, या हो सकता है आपने डिसीजन लिया हो और आप सोच रहे हो कि हम अपना कारोबार कैसे करें। तो आप सभी के लिए ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रोडक्टिविटी पे। प्रोडक्टिविटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिजनेस के लिए। हम किसी भी व्यापार में हो और उस व्यापार में प्रोडक्टिविटी ना हो तो हम आगे नहीं जा सकते। सो वेलकम करते हैं। और आज जो हम बात करेंगे वो इंक्रीज रियलिस्टिक प्रोडक्टिविटी, कि एक जेन्युइन बिजनेस किस तरीके से हम बड़े कर सकते हैं
कैसे उसको लाइफ टाइम उसको एंजॉय कर सकते हैं, उस पे सारी बातचीत होगी। और बातचीत करने के लिए सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आर यू सीरियस? क्या आप सीरियस हैं सक्सेस के लिए? अगर सक्सेस हैं तो आप हमारे साथ कनेक्ट तो हो चुके हैं, बट आपको मन से, बॉडी से, आपको हार्टली आपको हमारे साथ कनेक्ट रहना पड़ेगा सेशन के लास्ट तक। क्योंकि अगर इस सीरियसनेस को आप दिखाना चाहते हैं तो एक एक बारीकी को सीखना पड़ेगा। क्योंकि जितने भी हमारे एक्सपर्ट ट्रेनर आपके साथ आते हैं, रोजाना आपको सिखाते हैं, वो अपनी कड़ी मेहनत, कड़ी तपस्या से जो उन्होंने अचीव किया है, वो एक एक बारीकी सिखाना चाहते हैं। तो आप एकदम से सीरियस रहिए और बात करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पता नहीं, आज भी मुझे लगता है या तो मोटिवेशन मिलेगा या तो पता नहीं वैसे ही मिलेगा, और जैसे हम हमेशा सुनते आए हैं दूसरे किसी मार्केट में लोगों से, वो हमें मोटिवेट करेंगे। बट मैं आपको बताऊं कि अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि हम आपको मोटिवेट करने वाले हैं, तो आज मैं मोटिवेशन का काम नहीं करने वाला हूँ। मोटिवेशनल ट्रेनर हमारे आते हैं और आपको अच्छी सी इंफॉर्मेशन दे जाते हैं, वो भी रियलिस्टिक दे जाते हैं जो उन्होंने जीवन में किया है। तो आप ये ना सोचें, बट मैं आपके साथ बात करूंगा आज सिर्फ और सिर्फ सीसी कैसे हम जनरेट कर सकते हैं। तो आप लोग तैयार हैं? अब आपके चेहरे पे स्माइल आ चुका है, आप हैप्पी हैं, तो हम लोग बात करते हैं आगे। प्रोडक्टिविटी के बारे में जो बात करेंगे उसमें हम बहुत बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें आपके साथ शेयर करेंगे, बट 4 चीजें ऐसी जो पूरी दुनिया कर रही है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि 4 चीजें ऐसी हैं जो पूरी दुनिया रिपीट कर रही है। सिर्फ उस 4 स्टेप को अगर हमने फॉलो कर लिया तो हम वो सब कर सकते हैं जो पूरी दुनिया के अचीवर्स कर रहे हैं। हमारे इंडिया में जितने अचीवर्स हैं वो कर रहे हैं, तो आपको जल्दबाजी थोड़ी होगी। बट सॉरी, मैं आपको प्रेजेंटेशन के लास्ट तक बताऊंगा वो, क्योंकि अगर अभी बता दिया तो बाकी बातें आप समझ नहीं पाएंगे। तो आप लोग तैयार हैं? अपने चेहरे पे स्माइल रखिए। और जो हमारा मेन टॉपिक है, प्रोडक्टिविटी क्या होता है। प्रोडक्टिविटी हमारा मेन है कि हमारा ऑर्डर्स निकलना चाहिए डेली, रिटेल हमारा होना चाहिए डेली, पर्सनल हमारे यूजर्स होने चाहिए, नए कस्टमर ज्वाइन होने चाहिए। मुझे बताते हुए खुशी होता है कि मैं हर महीने जो पर्सनल रिटेल होता है, मैं 5 सीसी से लेके 8 सीसी करता हूँ। और वो इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं डेली वर्क करता हूँ। अगर डेली वर्क करेंगे, डेली लोगों से मिलेंगे, अपने नए नए यूजर्स के पास जाएंगे, उनसे नए ऑर्डर्स क्रिएट करवाएंगे, तो ये वैल्यू बढ़ता चला जाएगा। तो रिटेल होगा, प्रीफर्ड कस्टमर से होगा और पर्सनल, इन तीनों से हमारा बिजनेस वॉल्यूम डे बाय डे बढ़ता है। और सेम हमें आगे डुप्लीकेट करना है अपनी टीम के साथ। तो हम आगे उस पर चर्चा करेंगे कि कैसे आप कहाँ जा सकते हैं, कैसे जनरेट करेंगे, वो एक एक बारीकी हम आपसे शेयर करेंगे। अब बात करते हैं आगे। हम हमेशा लोगों को देखते हैं, हम देखते हैं वो मैनेजर्स बन गए, वो मैनेजर्स इन डेवलप हैं, कोई सॉर्टिंग मैनेजर बन गए, कोई सफायर बन गए, किसी ने कार प्लान 1 लिया, किसी ने कार प्लान 2 लिया, किसी ने चेयरमैन बोनस लिया। वो ट्रिप पे जा रहे हैं, रिकॉग्निशन है, कवर पे फोटो आ रहा है, राइजिंग स्टार में उनका नाम आ रहा है, ग्लोबल ट्रेवल्स कर रहे हैं, ट्रेनर्स हैं, स्टेज परफॉर्मेंस हैं। मुझे लगता है शायद आप भी इसको रोज चाहते हैं और रोजाना आपके मन में यही ख्याल आता है कि आप भी ऐसी जिंदगी को जिए। मैं अगर सही हूं तो आप रियलाइज कर रहे हो कि रियली में आपको भी यही चाहिए। बट हम जो बात करेंगे प्रोडक्टिविटी के लिए, उसके लिए जो आप यहाँ पे आप इमेज देख रहे हैं, उसमें आप देख रहे हैं कि ये सी का वो टॉप बर्फ का चट्टान है, जिसके ज्यादा से ज्यादा भाग नीचे है, तभी वो स्टेबल है। तो उस स्टेबिलिटी के बारे में बात करेंगे कि इन सारे जो लेवल्स हैं, सारे जो सक्सेस हैं, इनको पाने के लिए हमें करना क्या होता है और लोगों ने क्या किया। और ये सारी चीजें मैं अपनी इंफॉर्मेशन यानी अपने जो अनुभव हैं उसके आधार पर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि मैंने क्या क्या किया। क्योंकि अगर मैं पर्सनल शेयरिंग करूंगा कि मैंने गांव लेवल से उठ के कैसे शहर में अपना सब कुछ डेवलप किया, तो वो सारी बातें मैं फीलिंग्स के साथ आपके साथ शेयर करूंगा वन बाय वन। ये रहा जो कि विजिबल नहीं है, जिसको स्ट्रगलिंग बोलते हैं। हम लोगों के विजिबल को तो देख पाते हैं, अचीवमेंट को देख पाते हैं, बट जो विजिबल नहीं है, जो स्ट्रगल था, वो क्या होता है। सबसे पहला स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता है जो कि लोग ले पाते हैं। इसके अलावा डे नाइट अटेंड लर्निंग एंड ट्रेनिंग, फैंटास्टिक प्लानिंग विद अपलाइन, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी, वर्क एथिक्स एंड टेक रिस्क, 1-to-1 मीटिंग, डेली सेल्फ स्टडी, 8 to 8 PM हार्ड वर्क करना पड़ता है कुछ समय, वो उस पर हम डिस्कस करेंगे। ऑनेस्टी, वर्क ऑफ इनर हैप्पीनेस, अगर आप अंदर से खुश हैं तो ये सारी चीजें एक एक करके मैं आपके सामने लाऊंगा, ताकि एक एक बातों को मैं समझा पाऊं
कि सक्सेस के लिए इन सारे पॉइंट्स की कितनी आवश्यकताएं हैं। अब हम आगे बात करते हैं स्ट्रॉन्ग डिसीजन की। मैंने आपसे बोला था कि आज से 14 साल पहले मैं आया था, मैंने प्रोग्राम अटेंड किया था और वो प्रोग्राम अटेंड करने का मेरा मकसद था जीवन में कुछ करना, और मैंने डिसीजन लिया। उस प्रोग्राम के दौरान मैंने डिसीजन लिया कि मुझे ये काम करना चाहिए। और मैं जब यहाँ से अपने गाँव गया तो मेरी मदर और मेरे भाई ने बोला, ये कौन सा काम है, रोजाना लोगों से मिलना पड़ेगा, बहुत महंगा प्रोडक्ट्स होगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, कहाँ कहाँ भटकोगे, सीनियर्स पैसे कमाएंगे, तुम इधर उधर जाओगे। बट मैं आपसे ये पूछता हूँ कि वो डिसीजन जो मैंने वहां पे लिया था, क्योंकि मैं उस समय बात करूं 14 साल पहले, मैंने एक ट्रेनर की मीटिंग देखी थी और उन्होंने कहा मैं अपने जॉब के साथ महीने का 2.5 लाख कमाता हूं, और वो कोई और नहीं थे, श्री भगवान बत्स सर थे, जो कि आज से काफी टाइम पहले ट्रेनिंग में आते हैं और रेगुलर हमारी ट्रेनिंग्स में आ रहे हैं। वो क्राइम ब्रांच में रहते हुए उन्होंने कहा मैं 2.5 लाख कमाता हूँ। तो मेरे दिल ने मेरे को आवाज दी कि यार तू क्यों नहीं कर सकता। बस एक डिसीजन उस दिन मुझे फॉरएवर की तरफ लेके आया। उसके बाद मैंने किसी की बात नहीं सुनी और मैंने फॉरएवर करना शुरू किया। अब आता है कि ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन होता कैसे है, क्यों ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया होगा, ये इंपॉर्टेंट जानना, उसके इनर पार्ट को जानना जरूरी है कि क्या था जिसकी वजह से हमने इसे चूज किया। तो हम आपको सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, हो सकता है आपका ना हो, बट मेरे साथ ऐसा था और मुझे ऐसा फील हुआ। हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो पुराने अनुभव होते हैं, बहुत टाइम हुआ क्या हो सकता है, मेरे साथ इसमें से बहुत कुछ हुआ है। जैसे आप पढ़ाई नहीं कर पाते, हो सकता है आपके पास अच्छी स्टडी के लिए पैसे नहीं थे, मेरे साथ ऐसा हुआ क्योंकि मेरे फादर, मैं 8th क्लास में था तो हमारे फादर का देहांत हो गया, तो मेरी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई और बहुत सारा काम करना पड़ा। जैसे परिवेश जी ने भी आपको बताया कि मैं फार्मर फैमिली से हूँ, मैंने आटे का मिल चलाया, बहुत सारे उस पर वो मोटिवेशनल ट्रेनिंग में, और मैंने उसको बताया हुआ है क्योंकि इस पे बहुत टाइम आएगा। पीपल ने टोंट कसा, नहीं कर पाओगे आप, लोगों ने कहा ये फालतू का काम है, बेकार का काम है। इसके अलावा हो सकता है कि आप जिस ऑफिस में काम करते हो वहां पे आपके साथ मिसबिहेव्ड होता हो सकता है आप जो चीज खरीदना चाहते हैं जीवन में वो खरीद ना पाते हो सकता है कि जो कार आपके सामने से गुजरता हो, एक बार नजर तो आपको पड़ता है उस पर, लेकिन आप उसे खरीद ना पा रहे हो सकता है कि आप बस में धक्के खा रहे हो, बस बहुत बार जाते हैं बस और ट्रेनों में तो धक्के खाते हैं आप, हो सकता है। तो आपको कहीं ना कहीं फील होता होगा यार मेरा भी लाइफ अच्छा होता। ये सारे पास्ट एक्सपीरियंस है। हो सकता है कि आप अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में ना भेज पा रहे हो सकता है कि आपके घर में कोई बीमार हुआ हो और उस बीमारी के इलाज के लिए आपके पास पैसे ना रहा हो सकता है। ये सारी वो चीजें हैं। या अपने माँ बाप को हम देखते हैं वो बड़ी कड़ी मेहनत कर रहे हैं, काम करते हो, तो मुझे लगता है हमें अपने माँ बाप के लिए कुछ करना चाहिए। तो ये सारे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं जो कि आपके हार्ट में कहीं ना कहीं बैठा हुआ है, काश ये हो जाता। तो इसमें से काफी चीजें मेरे साथ रिलेट करता है। मैंने बसों में धक्के खाए, मेरे को जॉब का एक्सपीरियंस नहीं है, बट बहुत सारे इसमें लोगों ने टोंट कसा कि फादर नहीं है तो कैसे क्या कर लेगा। इसके अलावा पढ़ाई के पैसे नहीं थे, इसके अलावा हमारे सामने से लोग कार लेके जाते थे, मुझे लगता था काश हमारे पास हो। तो ये वो सारी चीजें हैं जो एक्सपीरियंस आपके अंदर डालता है, वो उसी एक्सपीरियंस से आप डिसीजन लेते हैं। तो मेरे दोस्त, जो भी आप लोग हमें सुन रहे हैं, अगर आपको लग रहा है इन सारी चीजों में से और भी कुछ हो सकता है जो मैं आपसे ना बात कर पाया हूँ, बट ऐसे ही एक्सपीरियंसेस अगर लाइफ में रहा हो तो आपको डिसीजन लेना चाहिए, वो भी स्ट्रॉन्ग डिसीजन। तब जाके प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं और सीसी की बात करते हैं, क्योंकि जब हमारा स्ट्रॉन्ग डिसीजन होगा कि जीवन में हमें बड़ा करना है, पैसा कमाना, ये सब चाहिए, उसके लिए हमें सीसी करने की आवश्यकता है। उसी सीसी को करने से हमारे चेक्स बड़े होते हैं। तो ये हमारा मेन रीजन है। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ पे आपको सामने दिखा रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप, स्पेस एक्स के जो ऑनर हैं एलन मस्क। इनसे लोगों ने कहा आप जीवन में नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इससे पहले उन्होंने बहुत काम किया। सोलर सिटी के ऑनर रहे, जिप2 के ऑनर रहे, ओपन के रहे, x.com के, पेबल के, टेस्ला में ये गए। लोगों ने कहा कि आप इतने सारे काम छोड़ के इंसान को चांद पे क्यों ले जाना चाहते हो। इन्होंने कहा मुझे ले जाने का शौक और मैं इसका डिसीजन ले चुका हूं। और आज से कुछ हफ्ते पहले आपको पता होगा कि ये एक प्राइवेट कंपनी होते हुए लोगों को चांद पे लेके गया। तो ये होता है डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन कि मुझे करना है तो मुझे करना है। तो इसी तरह का डिसीजन हमारे लाइफ में चाहिए, तब जाके हम प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं अपने अंदर। दूसरा, डे नाइट अटेंड लर्निंग एंड ट्रेनिंग।
आपको मैं बता रहा हूँ, मैं जब गांव पे काम कर रहा था, जो सीनियर हमारे साथ थे, मैं उनके घर पे जाके रुकता था, उनके साथ डिस्कस करता था, वो मुझे बताते थे कि प्रोडक्ट कैसे आता है। उस समय दिल्ली से हम लोग प्रोडक्ट लाते थे, प्रोडक्ट कैसे आएगा, ऑफिस कहाँ है, प्रोडक्ट की गुणवत्ता क्या है, प्रोडक्ट के क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। तो इसके लिए रोज़ाना अपने आप को ट्रेंड करते थे। आज भी मेरे पास हार्ड डिस्क है, जो कि आज से बरसों पहले हमने यूट्यूब से बहुत सारी चीज़ों को डाउनलोड किया था। और मैं हर बार ये बात आपको बताता हूँ कि रात के 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक यूट्यूब से वीडियो को डाउनलोड करता था। तब इंडिया में हमारे पास इतने सारे वीडियोज़ नहीं थे जितने आज अवेलेबल हैं। आज तो सक्सेस होना बहुत आसान है पहले की अपेक्षा। उस समय है हम लोग अदर कंट्री के जो अदर लैंग्वेज होते थे उसको डाउनलोड करते थे। समझ नहीं आता था कि क्या बोल रहा है, बट उसका एक्साइटमेंट समझ में आता था कि अरे ये लोग बहुत खुश है, इसके पास सब कुछ है। तो इस तरीके से लर्निंग को बढ़ाना पड़ा, ट्रेनिंग को करना पड़ा, रात-रात भर पढ़ना पड़ा और ये करना पड़ता है क्योंकि आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं। फॉरएवर के माध्यम से आप एक बड़ा बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं, तो आपको स्टडी बढ़ानी पड़ेगी, लर्निंग बढ़ानी पड़ेगी, अपनी ट्रेनिंग्स को बढ़ानी पड़ेगी। तो आपको ये सारा चीज़ करना पड़ता है जो कि विज़िबल नहीं होता, ये आप अंदर-अंदर कर रहे होते हैं, लोग इसको नहीं देख पाते हैं। तो ये वो स्ट्रगल टाइम होता है। रियलिस्टिक प्लानिंग, थर्ड पॉइंट है रियलिस्टिक प्लानिंग विद अपलाइन। जो भी अभी आप चाहते हैं करना, उसके साथ उसके लिए आप अपने सीनियर के पास जाके बैठें, डिस्कस करते हैं कि हमें ये अचीव करना है, इतने महीने में अचीव करना है, कब तक अचीव करना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, कितनी सीसी की आवश्यकता होगी, कितने सीसी मैं हर मंथ करूंगा तो मेरा ईगल हो जाएगा, कितना सीसी में करूंगा तो मेरा चेयरमैन बोनस होगा, या मैं कितने सीसी को लगातार मेंटेन करूं तो मेरा कार प्लान हो जाएगा। तो आप रियलिस्टिक प्लानिंग करिए, क्योंकि जब आप लोगों से मिलते हैं और लोग कहते हैं हाँ हमें तो कार चाहिए, बट अगर रियलिस्टिक प्लानिंग नहीं होगा तो हम उसे अचीव नहीं करते और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो हमें रियलिस्टिक प्लानिंग करने की जरूरत है और अपने एक्टिव अपलाइन के साथ करने की जरूरत है। तो ये हमारा थर्ड पॉइंट था। सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये चीजें हमारे जीवन में होना ही चाहिए। अगर आप हैप्पी नहीं हैं तो याद रखिए कि उसके जिम्मेदार भी हम खुद हैं। हम खुद उसके लिए तैयारी हमें करनी पड़ती है कि रिस्पॉन्सिबल कौन होगा। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपके पास गाड़ी है, आप गाड़ी चलाते हैं, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, तो उसका मेंटेनेंस करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर है? पड़ोसी तो नहीं करते या कोई और आके तो नहीं करते। अगर आपके पास घर है तो आप उसका मेंटेनेंस करते हैं, आप उसको टाइम टू टाइम उसको पेंट कराते हैं, टाइम टू टाइम मेंटेन करते हैं। सेम वैसे ही आपकी लाइफ है। आपकी लाइफ में अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि आपने फॉरएवर बिजनेस शुरुआत किया है, तो फॉरएवर की सारी जिम्मेदारी आज से बनती है। इसीलिए तो फॉरएवर ने लिखा है कि बिजनेस ओनर, आप एक मालिक हैं और मालिक को सब कुछ पता होना चाहिए। अगर मालिक लोगों से रोज पूछता रहेगा फिर वो मालिक नहीं बन जाएगा। तो जितनी जल्दी हो अपनी ट्रेनिंग को पूरा करके सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बन जाए कि आपको मार्केटिंग प्लान का एक एक स्ट्रक्चर पता हो, आपको एक एक परसेंटेज लेवल पता हो, कार प्लान कैसे होता है, चेयरमैन बोनस कैसे होता है, आप ईगल कैसे कर सकते हैं। ये सारे चीजें आज आपको हमारे कंट्री में बहुत सारे चीजों को लाया गया है, नए से नए चीजों को, कि आप 200 सीसी करके भी आप रिट्रीट क्वालिफाई कर सकते हैं हमारा। तो ये सारा क्राइटेरिया आपको खुद जानना पड़ेगा क्योंकि आप सेल्फ रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा। तो आपको जीवन में आपको पेंशन चाहिए, आपको परसिस्टेंट चाहिए अपने बिजनेस में, वैलिडेशन चाहिए कि हाँ रेगुलर हमारे को इतना सीसी होना चाहिए। तो ये हमारा अवेयरनेस खुद होना चाहिए और इस पर हमारा सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो काम मैं करता हूँ, जो मुझे फील होता है, मैं वही बातें आपसे शेयर कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि हमारी ही बताई गई बातें पूरा का पूरा कंप्लीट आपके लिए हो सकता है, बट मैंने जो जीवन में किया वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ कि ये सारी चीजों को हमने अडॉप्ट किया, जिसकी वजह से हम बिजनेस को डेवलप कर पा रहे हैं। बड़ा अच्छा पॉइंट है। पांचवा पॉइंट है वर्क एथिक्स। वर्क एथिक्स में सबसे पहले ऑनेस्ट होना होगा। ऑनेस्ट किससे होना पड़ेगा? सेल्फ ऑनेस्ट होना पड़ेगा। हमें महीने का सीसी करना है तो 4 सीसी करना है। अपने नॉन मैनेजर सीसी से 8 सीसी मिनिमम, अगर आप रॉयल्टी होल्डर हैं तो मिनिमम 8 सीसी करना चाहिए। तो इसके लिए मैं ऑनेस्टी पूर्वक अपने काम को करना चाहिए और ये सारा बहुत ईजी है। मैंने अभी जस्ट आपको बताया, मैं पर्सनल 8 सीसी रिटेल कर लेता हूँ, कभी 6 सीसी, कभी 8 सीसी, मतलब जहाँ पे हमें 4 सीसी करना है वहाँ हम 5, 6, 8 करते हैं। क्यों? क्योंकि हम अपने बिजनेस से ऑनेस्ट हैं और मैं फर्स्ट डे से इसको बिजनेस समझता हूँ। रीजन है
क्योंकि आप जितना रिटेल करेंगे कंपनी उतना बोनस आपको देती है। डिपेंडेबिलिटी होना चाहिए, खुद पे डिपेंडेबल रहें, ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल रहें, डेडिकेशन के साथ करना पड़ेगा, आपको टीम लीडिंग करनी है, गोल ओरिएंटेड बनना पड़ेगा और इसके अलावा प्रोफेशनलिज्म होना पड़ेगा। आपको प्रोफेशनल तरीके से डायरेक्ट सेलिंग को और फॉरएवर लिविंग को करना पड़ेगा। पंक्चुअल रहें अपनी टाइम से। आप देखिए कि हमारा जितना भी प्रोग्राम रोज हो रहा है, आप देखते हैं कि 11:30 बजे एकदम से ओपन हो जाता है। अगर हमारे पास कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आती है तो नोटिस आ जाता है। हम अपने टाइम के पंक्चुअल और अपने शब्दों के पंक्चुअल हैं, तो आप और हम सबको होना पड़ेगा। रियलिटी के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें वर्क एथिक्स में आता है, जो कि हमें मेंटेन करना पड़ता है। इसके अलावा टेक रिस्क में एक एग्जांपल है, आप देखते हैं आपके सामने बहुत सारी चिड़ियाँ हैं। इसमें से एक चिड़िया ने उड़ान भरने की कोशिश की, हाइट्स पे है, ऊंचाई पे है। अगर ये रिस्क ही नहीं लेगी तो क्या ये उड़ान भर पाएगी जीवन में? अगर आपने सोचा है कि आपको कार लेनी है, आपने सोचा है कि 1 लाख के चेक्स चाहिए, 2 लाख के चाहिए, 3 लाख के चाहिए, तो आपको और हमें रिस्क लेके घर से निकलना होगा। जो भी टेक्निकल है वो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा कि सीसी कैसे जनरेट कर सकते हैं। बट ये मैं इनर पार्ट बता रहा हूँ कि अंदर क्या क्या होना चाहिए प्रोडक्शन को निकालने के लिए। रिस्क लेना पड़ता है तभी उड़ान होता है। अब अगर इसकी मैं बात करूं, चिड़िया की बात करूं और ईगल की बात ना करूं, तो ये हो ही नहीं सकता। अब आप ईगल की उड़ान देखें, क्योंकि आप हमारे कंपनी का लोगो ईगल है और ईगल के बारे में आप बहुत बार सुन चुके हैं। एक छोटे से ईगल को देखिए, वो अपने अंडे से निकल के बाहर बैठी है। जब थोड़ी बड़ी होती है तो चट्टानों पे इस तरह से वो नज़ारा देखती है, अब कहाँ जाना है, किधर जाना है, किस तरफ जाना है। उसके बाद वो डिसीजन लेती है, रिस्क लेती है उस ऊंचाई से उड़ान भरने के लिए, और फिर एक बेहतरीन ईगल की उड़ान होती है। और हमारे कंपनी का लोगो ईगल है, तो आप जहाँ भी बैठे हैं आप तालियां जरूर बजा सकते हैं, क्योंकि हम हमारी कंपनी का लोगो ही हमारा ईगल है, यानी दुनिया को एग्जाम्पल देंगे हम वो हैं। तो इस तरीके से रिस्क लेके हमें आगे बढ़ना होगा। 1-to-1 मीटिंग बहुत अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि इस इंडस्ट्री का सबसे जो बेसिक और सबसे फंडामेंटल रूल है वो 1-to-1 मीटिंग है। 1-to-1 मीटिंग में आप लोगों का वाई फाइंड करते हैं, लोगों को क्या चाहिए, लोग क्यों आपके साथ आए, लोगों को क्या प्रॉब्लम है, वो आपके साथ क्या, आपके साथ बिजनेस में जुड़ने के बाद क्या वो सक्सेस हो पाएंगे, या उसको लगता है कि इस इंडस्ट्री में वो कामयाब हो पाएंगे। इसको बोलते हैं फैक्ट फाइंडिंग। अगर आप 1-to-1 मीटिंग करके किसी को भी आप फैक्ट फाइंडिंग करके उसका अगर वाई क्लियर कर देते हैं, तो वो आदमी आपका बिजनेस पार्टनर होता है। और जब बिजनेस पार्टनर होता है तो वो आपके साथ लाइफ टाइम काम करता है और आपका प्रोडक्शन में वो हेल्प करता है, क्योंकि आप भी काम करते हैं, वो भी काम करता है, तो आपका सीसी जनरेट होता है। ये सारी चीज़ों को हम और डिटेल्स में आगे ले जाएंगे। अगले पॉइंट्स पे चलते हैं। डेली सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप जीरो से हीरो बनना चाहते हैं तो आपको भी उतना ही स्टडी करना पड़ेगा। आप पूछेंगे किस चीज़ों पे स्टडी करना चाहिए हमें, तो आपको अपने एक-एक प्रोडक्ट्स के बारे में पता होना चाहिए कि आपके प्रोडक्ट के डिटेल्स इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि किस जगह पे ये प्रोडक्ट हम दे सकते हैं, किसको कहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स आएगा, किसको कितना प्रोडक्ट्स देना चाहिए, उसको क्या उसके लिए वो ऑथेंटिक है या नहीं है। ऐसा नहीं है, ऐसा तो आपको पता है, आपने ट्रेनिंग्स के माध्यम से सुना है, हमारे कोई भी प्रोडक्ट किसी को दे दो फ़ायदा करेगा। बट जो हमारे क्लाइंट हैं उसको स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए, तो स्पेसिफिक प्रोडक्ट देना पड़ेगा। उसके लिए आपको स्टडी करना है। अपने बिजनेस में कौन कौन से रूल्स को अप्लाई करना चाहिए उसको स्टडी करना पड़ेगा। सेल्फ मोटिवेट रहने के लिए स्टडी करना पड़ेगा। इसके अलावा अपना पर्सनालिटी डेवलपमेंट को ग्रोथ करने के लिए उसके लिए आपको स्टडी करना पड़ेगा। यानी आपको एक अगर बड़ा बिजनेस खड़ा करना है तो आप ये देख सकते हैं कि जितने भी हमारे ट्रेनर्स आ रहे हैं उनका बिजनेस बहुत बड़ा है, क्योंकि वो सेल्फ स्टडी पे फोकस करते हैं, वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हैं, वो रिस्क लेते हैं। जितनी बातें पीछे बताया गया वो सारे जितने भी अचीवर्स हैं कहीं ना कहीं उसे फॉलो करते हैं। तो सेल्फ स्टडी एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसे कि हमें रोज करना पड़ता है और आज भी करते हैं, क्योंकि हमें और भी आगे जाना है। तो हम अपने जीवन में जब इसे अप्लाई करते हैं तो आपको जरूर करना चाहिए, डेली सेल्फ स्टडी पे फोकस करना चाहिए। ये हमारा 8 पॉइंट था। 9वां पॉइंट हमारा है स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क, दोनों करना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात है कि फॉरएवर एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना बिजनेस बढ़ाकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं।
लेकिन शुरुआती दौर में जब आप शुरू करते हैं तो मैं इसको ऐसे ही कहता हूँ कि इसको आप एक कॉर्पोरेट लाइफ की तरह चाहते हैं, जीवन जॉब से हटना चाहते हैं, तो कॉर्पोरेट लाइफ को जीने के लिए आपको पता होना चाहिए हजारों हजारों करोड़ लगते हैं। बट फॉरएवर हजारों करोड़ की कंपनी नहीं बल्कि 28,000 करोड़ की कंपनी है, और उसको ऑपरेट करना चाहते हैं आप सिर्फ एक आईडी लगा के। तो आईडी तो आपने लगा दिया, बट थोड़ा सा उसमें हार्डवर्क अगर ऐड कर दें तो आप भी वैसे ही लाइफ स्टाइल पा सकते हैं। तो हार्डवर्क क्या है? हार्डवर्क ये है जो पीछे की चीज़ों को बताया कि आपको सेल्फ स्टडी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए, 1-to-1 मीटिंग ज़्यादा करना चाहिए। जब आपकी टीम्स बढ़ जाएगी, जब आपका प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा, जब ज़्यादा सीसी होगा, तो थोड़ा सा रिलैक्स कर सकते हैं। जैसे आप मैनेजर बन गए, उसके बाद सीनियर मैनेजर बनना है, जब आप डायमंड बन जाए तो थोड़ा आराम कर सकते हैं। तो हार्ड वर्क। अब मैं बताता हूँ जो हमने शुरुआत किया था। तो जब 2006 के मैं जुलाई में ज्वाइन किया था और 6 महीने में मैनेजर बना था, तो मैं क्या करता था, मेरे पास क्योंकि साइकिल था उस टाइम, मेरे पास बाइक भी नहीं था, तो जिन्होंने मुझे ज्वाइन कराया मिस्टर राकेश रंजन, उनके बाइक से गांव-गांव जाता था और जिन लोगों को उसने प्रोडक्ट्स दिए थे उनका बेनिफिट्स पूछता था। फिर उसके बाद लगा जब लोगों को बेनिफिट्स है तो हमें भी बताना चाहिए। अब आते हैं थोड़ी सी बातों पे, फिर मैं आगे जाके आपको डीप इंफॉर्मेशन दूंगा कि गांव में कैसे कर सकते हैं, शहर में मैं कैसे करता हूँ, क्योंकि अब मैं शहर में कर रहा हूँ, पहले मैं गांव में कर रहा था, बट अब भी फिर से गांव की तरफ मैं काम कर रहा हूं, तो मैं कैसे करता हूं वो आपको बताऊंगा। तो अगला, स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। स्मार्ट वर्क में आज बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे ट्रेनर आके गए इंस्टा के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, या और भी बहुत सारे सोशल मीडिया हैं, तो आप स्मार्ट वर्क भी कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या पॉइंट्स हमारे पास? ऑनेस्टी सबसे बड़ी बात है कि हमें अपने आप से ऑनेस्ट रहना पड़ता है, क्योंकि हमें कहने के लिए कोई कहने वाला कोई हो कि आपको सीसी करना चाहिए, आपने कितना सीसी किया, कितना करना चाहिए, उससे ज़्यादा अच्छा है कि हम अपने बिजनेस के प्रति ऑनेस्ट रहें कि हमें कितना करना है। क्योंकि ये ऑनेस्टी हमारे अंदर से आनी चाहिए कि ये मेरा व्यापार है, मेरी फैमिली को अपने चेक्स के पैसों से उसका घर, मतलब घर में सब कुछ चलाना है, अपने गाड़ी का मेंटेनेंस चाहिए, ईएमआई आपने घर लिया है। तो अगर जब आप इन सब चीज़ों के प्रति ऑनेस्ट हैं तो हमें बिजनेस के प्रति बहुत ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी पैसे से हमारे वो सारे काम होते हैं। तो ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ ऑनेस्टी तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वर्क फॉर इनर हैप्पीनेस, जैसा कि मिस्टर रैक्स मॉन हमेशा कहते हैं कि अगर आप फॉरएवर में फन महसूस नहीं कर रहे हैं, आप इंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो आप ये काम फिर ना करें तो अच्छा है। क्योंकि फॉरएवर में भी लोग आके फन ना करें, आप अंदर से खुश ना रहें, तो फिर मजे की बात नहीं हो सकती। और जहाँ पे खुशहाली है, अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो वो काम को आप शायद नहीं कर पाएंगे। तो इनर हमेशा हैप्पीनेस आपका होना चाहिए। आप अंदर से पहले पहले अंदर से रीच हो जाइए। इसके अलावा आपको शांत मन से इस काम को करना है, क्योंकि बहुत ही वंडरफुल ये प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मजे से आप काम करते हैं। मैं उसको आगे भी बताऊंगा कि सारे एक्सपीरियंस में मजा कहाँ पे आप फील करते हैं, क्योंकि इतना अच्छा है कि जहाँ भी जाते हैं अपने व्यापार को डेवलप करते हैं, रोज पैसा कमाते हैं, रोज समृद्धि कमाते हैं, रोज थैंक यू आपको मिलता है, तो वो हम आगे बात करते हैं। ये सारे हमारे इनर स्ट्रगल हैं जिसको लेके आगे बढ़ना पड़ता है। अब जिस चीज़ का आपको इंतजार था और जिस चीज़ का आपको सब्जेक्ट आज दिया गया है कि आपको आज समझना है, तो सिंपल मैंने बोला था कि आपको वो 4 पॉइंट्स मिलेंगे आज, जिस पे पूरी दुनिया काम कर रही है और उसको हूबहू फॉलो करना है। अगर हमने उसमें थोड़ा सा भी अपना माइंड लगाया तो हम शायद डाइवर्ट हो जाएंगे। वो 4 रूल्स क्या हैं वो हम आपसे डिस्कस करते हैं। सबसे पहला, रोज सुनते हैं, यूज द प्रोडक्ट। अगर आप प्रोडक्ट्स को यूज नहीं करेंगे, आप प्रोडक्ट्स को लोगों को नहीं बताएंगे, सिंपल यूज करके फील नहीं करेंगे, तो लोगों को आप क्या बताएंगे? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आप यूज करेंगे तो आप वो फीलिंग्स खुद लेंगे, और जब फीलिंग्स लेंगे तो वही फीलिंग्स आप लोगों के सामने शेयर करते हैं, और जब शेयर करते हैं तो क्या होता है, आपके धीरे धीरे सेकेंड रूल पे आते हैं, और आपको मिनिमम 20 रेगुलर कस्टमर यूजर तैयार करना है। और वो कैसे तैयार होता है वो तो हम बताएंगे ही आज, क्योंकि उसी का सब्जेक्ट है। मैं वो फार्मूला बता रहा हूँ सिर्फ कि वो 4 फार्मूले क्या हैं जिसपे काम आपको करके आपको सीसी जनरेट करना है। डेवलप 20 प्लस रेगुलर कस्टमर। वो कस्टमर हमारे हो सकते हैं C+ का हो सकता है हमारा कोई हनी का
हो सकता है कोई हमारा डीओ का हो सकता है हमारा कोई उज्जवल का हो सकता है कोई एलोवेरा लेता हो। ऐसे करके अगर हमारे पास रेगुलर 20+ कस्टमर हैं तो जो सीसी की बात हो रही है, पर्सनल, प्रीफर्ड कस्टमर एंड आपके रिटेल, ये सारा कुछ इसमें इनबिल्ड हो जाता है और आपकी जो सीसी है 4 सीसी 8 सीसी ये सारा ऑटोमेटिक हो जाता है और आपके बोनस भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो ये सेकेंड रूल है कि आप 20+ कस्टमर तैयार करें। थर्ड, हम क्या करते हैं या हम क्या गलतियां करते थे, हम फॉरएवर में सबको सेलेक्ट कर लेते थे। आज तक जो हम लोग गलतियां करते थे या किए हैं, बिना फैक्ट फाइंडिंग के हम लोगों को अपने साथ ले तो आते थे, बट उसका खुद विजन क्लियर नहीं होता है कि उसको फॉरएवर क्यों करना है। तो आज के बाद हमें ध्यान रखना है कि मैं इसको एक लाइन में ऐसे बता सकता हूँ, अगर आप 28,000 करोड़ की कंपनी के मालिक होते तो आप अपने यहाँ किस तरह के लोगों को हायर करना चाहते। सेम यही फार्मूला हम अपनाते हैं कि फॉरएवर एक इंटरनेशनल कंपनी है। फॉरएवर दुनिया की इतनी बड़ी न्यूट्रिशन की कंपनी है जो कि पूरी दुनिया के 167 देशों में जाता है और हम उस कंपनी के बिजनेस ओनर हैं, यानी एक पार्टनर हैं। तो हमें भी कहीं ना कहीं सेलेक्ट करना पड़ेगा कुछ उन लोगों को जो 5-7 ऐसे बिजनेस पार्टनर हो जो कि हमारे बिजनेस को हमारे सोच के साथ और कंपनी के सोच के साथ डेवलप कर पाए। तो मिनिमम 5 हमें की पीपल चाहिए जो कि हमारे टाइम को मल्टीप्लाई कर पाए। सो हमारे को 5 फाइंड की पीपल को तैयार करना है और नेक्स्ट सेम इस 3 फार्मूले को आगे डुप्लीकेट कर देना है। और ये 3 फार्मूले पीछे आपने देखा, यूटा प्रोडक्ट्स, इसके अलावा आप 20+ रेगुलर कस्टमर एंड थर्ड फाइंड 5 की पीपल, सेम इसको आगे डुप्लीकेट कर देना है जिससे हमारा सीसी बढ़ेगा। और क्योंकि बहुत वर्षों के अनुभव के साथ मुझे ये पता लगा कि हम सब अलग अलग तरीके को अपनाते रहते हैं जिससे हर कोई कंफ्यूज हो जाता है। एक रूल, सिंपल रूल, इसी 4 फार्मूले पे हम आगे अपने टीम को भी डुप्लीकेट कर दें तो वो भी ऐसा ही कर लेगा। तो इसी तरीके से हम अपने सीसी को बढ़ा सकते हैं। अब आते हैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जब हम बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे बड़ी अच्छी लाइन और मुझे बड़ा अच्छा लगता है, डोंट शो अप एक्सेस, सो रियलिस्टिक। अगर आप लोगों के सामने खुद के रियल चेक्स को दिखाते हैं, आप जैसा है वैसा फील कराते हैं, तो लोग आपके साथ अच्छा महसूस करते हैं जुड़ना। लेकिन अगर हम अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्सेस शो करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हम लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ्रेंशिएट शो करते हैं, तो लोग हमारे साथ आना नहीं चाहते कई बार। और कई बार ये भी बोल सकते हैं बहुत ज़्यादा शो अप कर रहे हैं और ये मेरे से हो नहीं सकता। तो ऑलवेज सो रियलिस्टिक, आप जैसे हैं उसी तरीके से अपने व्यापार को नेचुरल तरीके से बढ़ाने की कोशिश करें। अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें ऐड कर देते हैं, जैसा कि आज अभी बताया गया है कि हम डिजिटलाइज के माध्यम से आगे बढ़ सकते हैं। हम डिजिटल होना चाह रहे हैं, हम सबको डिजिटल होना चाहिए और हम और हमारी टीम और फॉरएवर हम सब उसी माध्यम पे आ गए। कहते हैं जहाँ पे परेशानी वहाँ पे अवसर है। इस कोरोना ने हम सबको तकलीफें जरूर दिया है बट टेक्नोलॉजी भी दे दिया है। टेक्नोलॉजी था तो पहले भी, बट उसे हम इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। बट हमारे सामने अब नए दरवाजे खुल चुके हैं। हम लोग पहले बोला करते थे कि फॉरेन में लोग घर से बिजनेस करते हैं, बट क्या है कि हम लोग हार्ड वर्क करते थे। जब तक घर से बाहर नहीं निकलते तो लगता है काम ही नहीं करते हैं, बट अब हम घर से काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से काम कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू हम ट्रेनिंग दे सकते हैं जैसा कि आज हो रहा है। अगर अभी मीटिंग्स ये सेमिनार होता तो हमें मतलब 100 किलोमीटर जाना पड़ता है, वहां पे लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है। आज हर जगह से लोग जुड़ चुके हैं हमारे साथ, चाहे वो गांव हो, देहात हो, दुनिया के हर कोने से हमारे इस प्रोग्राम को लोग देख पाते हैं। तो हम डिजिटल होते जा रहे हैं और ये एक सिंपल एक्स्ट्रा आप प्रोडक्टिविटी में ऐड कर सकते हैं। अब जो मेरा मेन पॉइंट है वो अब आता है प्रोडक्टिविटी पे, और इसे आपको ध्यान से समझना चाहिए कि अगर आप मेट्रो सिटी में काम कर रहे हैं तो काम कहाँ करें। सबसे पहले, अगर आपकी सीसी जनरेट नहीं हो रही है अभी फिलहाल, क्योंकि प्लस और माइनस दोनों बातें हमेशा लेके चलना चाहिए। फिलहाल अगर किसी भी हमारे जो बिजनेस पार्टनर हैं, अगर आपका सीसी जनरेट नहीं हो रहा है तो मैं एक सजेशन देता हूँ कि 2-4-10 दिन और अपने फॉरएवर बिजनेस को थोड़ा रोकें, पहले एजुकेशन पे फोकस हो। जितनी बातें पीछे बताई गई है कि आप पहले स्टडी को बढ़ा दीजिए। आपको एक एक पॉइंट पता होना चाहिए फॉरएवर का, फॉरएवर स्ट्रॉन्ग क्यों है,
फॉरएवर वर्ल्ड में, क्यों इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, क्यों 168 कंट्री में है, क्यों हमारे प्रोडक्ट इतने अच्छे हैं कि लोग उसे चॉइस करते हैं। इन सारे बातों की डीप इंफॉर्मेशन पहले लीजिए, क्योंकि अधूरे ज्ञान से अगर हम किसी के पास भी जाएंगे तो शायद वहां पे हम नकारे जाएंगे। और अर्बन क्षेत्र में अगर काम करना है, मेट्रो सिटी में, तो कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। एक तो आपने सोशल मीडिया के थ्रू काम किया, दूसरा आपके मोहल्ले में बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं जो कि किराने की दुकान है, वो भी बिजनेसमैन है, आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं कि हमारा ये बिजनेस है, आप हमारे इस व्यापार में आए, आपके पास इतने सारे क्लाइंट आते हैं, अगर उनके थ्रू हमारा 50 दूध जेल वो अगर लोगों को बताते हैं तो वहां से निकल सकता है। जितने भी लेडीज बुटीक होते हैं उनसे आप बात करें कि हमारे बिजनेस एसोसिएट बन के आप थोड़ा सा बिजनेस और डेवलप कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी हमारे जितने इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं उनके साथ आप कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे ऑफिस हैं जहाँ पे बहुत सारे लोग काम करते हैं, वहां पे जाके आप डिस्प्ले कर सकते हैं, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में शो अप कर सकते हैं कि हमारे ये बेनिफिट्स हैं। और एग्जाम्पल के तौर पे कल भी हम लोग गए थे, और मैं मेट्रो सिटी में यहाँ पे हूँ, तो सिटी के एरिया में मैं गया था, और जब एक जगह पे बैठ के एक स्कूल्स में 10-15 लोगों को बताया तो अप्रॉक्स 25,000 के ऑर्डर सेम टाइम सेम डेट में आया। क्यों आया? क्योंकि हमने प्रोडक्ट से अवगत कराया, बोला ये सारी प्रोडक्ट्स हैं, आप इसे इस्तेमाल करके देखें, और सिर्फ स्टार्ट करने के लिए आप हमारे छोटे से प्रोडक्ट से इस्तेमाल करें। कोई जरूरी नहीं कि हम सारा प्रोडक्ट लोगों को दें, एक सिंगल प्रोडक्ट से भी दे सकते हैं। आज अगर मैं फॉरएवर लिविंग में हूँ, इसकी वजह है कि सिर्फ और सिर्फ तुज्जल की वजह से मैं फॉरएवर लिविंग में आया था। तो एक आदमी के लिए एक प्रोडक्ट भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब बात करते हैं, ये तो हमारा शहरी क्षेत्र था। अब क्योंकि हमने गांव में काम शुरू किया तो कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं। गांव में आप जितने भी स्कूल्स हैं वहां पे जाके आप लोगों को बता सकते हैं, क्योंकि जो टीचर्स हैं वो एक इंसान है और इंसानों को ही प्रोडक्ट्स चाहिए। इसके अलावा हमारे प्रोडक्ट्स तो लाजवाब हैं कि जानवरों को भी दे सकते हैं। तो प्रोडक्ट्स कहाँ कहाँ मूव हो सकता है वो, लेकिन इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा, डेली कम से कम 3 घंटे इस पे लगाना पड़ेगा। और जब लगा के आप लोगों को बताएंगे तो धीरे धीरे आपका जनरेट सीसी होना शुरू हो जाएगा, लोग ऑर्डर्स करेंगे, हो सकता है उसमें छोटे छोटे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हों, वो लेना शुरू करेंगे। इसके अलावा गांव में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, जैसे मुखिया हो गए या गांव के अच्छे अच्छे पर्सन हो गए, आप डायरेक्ट जाके उनको क्यों नहीं बताते कि हमारे पास दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट है, क्योंकि कंपनी हमें पैसा ही उसी के लिए देती है। क्योंकि आपको पता है कि हमारे मार्केटिंग प्लान में देखा होगा कि होलसेलर, रिटेलर, एडवर्टाइजमेंट, ये सब हमें करना पड़ता है, यानी हम इसमें आके करते हैं। तो अगर हम ये थोड़ा सा काम कर लें, तो अगर हमारे पास बहुत सीसी जनरेट हो जाए तो होगा, क्योंकि आपके और हमारे प्रोडक्ट इतने लाजवाब हैं कि लोग एक बार तो सुनने के बाद जरूर कहते हैं यस मुझे चाहिए। तो आप वहां पे जाइए, लोगों को बताइए, वहां भी बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर हैं, उनसे भी कहिए कि आप बहुत जगह जाते हैं, तो क्यों नहीं आप फॉरएवर को साथ में लेके चलते हैं, आपका देखिए सीसी जनरेट होना शुरू होगा। आप बहुत सारे वहां पे लोकल्स ऐसे प्रैक्टिशनर होते हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं कि हमारा तुज्जल है, हमारा डीओ है, आप ये आप अपने काम के साथ ये प्रोडक्ट ऐड करके और लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं। तो बहुत सारे एरिया हैं छोटे छोटे जहाँ पे प्रोडक्ट्स को हम बता सकते हैं। लेकिन सवाल वही तो आता है, घर से निकलने को तैयार हो तो। अगर आप तैयार हैं घर से निकलने के लिए तो सीसी भी रेडी है, प्रोडक्शन भी रेडी है, प्रोडक्टिविटी भी होगा, और क्यों नहीं होगा, काम करेंगे उसका रिजल्ट होना ही होना है। तो ये चीजें यहाँ पे सिंपल तरीका है। अब इन सारी बातों को सीखने के बाद एक ही बात आता है, इम्प्लीमेंट करना। अगर आप निकलेंगे ही नहीं घर से, लोगों को अपने प्रोडक्ट के बारे में शो नहीं करेंगे कि हमारे पास दुनिया का बेहतरीन प्रोडक्ट्स है, तो लोग आपसे लेंगे कैसे? तो ये चीजें हमने जो बताया वो बहुत ही आपको एकदम से ग्राउंड लेवल की बात बताया। छोटे छोटे प्रोडक्ट्स के ऑर्डर रोज जनरेट करवाइए, जिसकी वजह से आपका सीसी रेगुलर होगा, रियलिस्टिक होगा और इंक्रीज करेगा डे बाय डे। ऐसा नहीं कि एक महीने में अभी बताया और अगले कल की कल 100 सीसी हो जाए, नहीं, लगेंगे 2 महीने लगेंगे, 2.5 महीने लगेंगे, कोई बात नहीं। लेकिन जब आपका बिजनेस बढ़ेगा तो रियलिस्टिक ग्रोथ हो जाएगा, और जब रियलिस्टिक होगा तो चेक भी हर महीने रियलिस्टिक आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। और आपको पता है 15 तारीख को फॉरएवर आपके चेक आपके अकाउंट में डाल देता है। और मिस्टर रैक्समोन के लिए तो आप तालियां बजा सकते हैं अपने जगह पे, क्योंकि मिस्टर रैक्समोन वो पर्सन है जिनका रीजन तो स्ट्रांग था, लेकिन वो स्ट्रांग रीजन यही था कि वो पहले से रिच पर्सनालिटी थे, पहले से रिच थे। उनको लगा कि हमें लोगों को कमाने का अवसर देना चाहिए, और उनके पास ये विजन क्लियर था, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया के 168 देशों में करोड़ों लोग फॉरएवर के साथ अपना जिंदगी बेहतर बना रहे हैं। हम सब जिंदगी बेहतर बना रहे हैं, तो आप सब भी अपना जिंदगी बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि फॉरएवर का कहना है दुनिया में बीमारी का सबसे बड़ा कारण है खाली पॉकेट।
अगर आप चाहते हैं किसी की समस्या और स्टोमक प्रॉब्लम के अलावा इसका डिप्रेशन कम कर दें, तो लोगों को कमाने का एक मौका दीजिए। आप दुनिया का बेहतरीन काम कर रहे हैं, आप लोगों के हेल्थ को तो अच्छा करते ही हैं, साथ में उसका फाइनेंशियल स्टेटस हेल्प करने में अच्छा करते हैं। तो मिस्टर रैक्स मोन के लिए आप ऐसी तालियां बजाएं अपनी जगह पे कि लगे कि हाँ, आपने आज वेबिनार के थ्रू आपने खुश कर दिया कि बहुत अच्छी तालियां हैं और सर को मिलना चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से इतने लाखों लोगों का जीवन बदला है। सो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। आपको मैंने बताया, मैं गांव में आटे का मिल, गांव में खेती, गाय, ये सारी कामों को करने के साथ साथ फॉरएवर को पार्ट टाइम लिया, और आज हमारे पास वो सारी चीजें हैं जिससे हम अपने जीवन को बेहतरीन मान सकते हैं। लेकिन उसके लिए एक डिसीजन की जरूरत है। अगर आपने इस प्रोग्राम के पहले भी डिसीजन लिया है या अभी ले रहे हैं, तो आपको ये डिसीजन पे बहुत ही स्ट्रांग लेना और डिसीजन होगा कि यस, मेरे को फॉरएवर करना है। इसके अलावा फॉरएवर के साथ इन सारे फार्मूले को इम्प्लीमेंट करेंगे, और मैं गारंटी ये कर सकता हूँ कि अगर आपने इन सारे फार्मूले को अप्लाई किया, तो आने वाला जो जिंदगी है वो बहुत ही बेहतरीन हो सकता है। तो आज आपने इतना बेहतरीन समय हमें दिया, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद आप सबका कि आपने इन चीज़ों को सीखने की कोशिश की। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।